शिक्षा के साथ कानून की जानकारी जरूरी। एमडी रजक, न्यायाधीश विधि दिवस पर छात्राओं को दी कानूनी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम टीकमगढ़। प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना अनिवार्य, बेटा हो या बेटी, शिक्षा के साथ कानून की जानकारी होना भी जरूरी है। अगर कोई परेशान करता है तो अपराध को छुपाना नहीं चाहिए, उसकी जानकारी अपने परिजनों को बताकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहिए। यह बात जतारा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित तहसील स्तरीय विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश एमडी रजक ने कही। यहाँ हम बता कि 9 नवंबर 2023 को विधिक दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जतारा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के सहयोग से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एमडी रजक, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतारा द्वारा उपस्थित बच्चों को जानकारी देते हुए कहा कि हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित किया गया है, किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसी क्रम में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत बताया कि दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है, इसलिए हमें न किसी को दहेज देना है और न ही लेना है। साथ ही साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जानकारी देते हुए बताया कि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाल विवाह होता है तो उसमें उपस्थित सभी लोग दंड के भागी होंगे और उन्हें जेल हो सकती है। इसलिए उन्होंने बच्चियों से अपील की, हमें बाल विवाह प्रथा को रोकना है, तभी इन कुप्रथाओं से बचा जा सकता है। और साथ ही यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपका पीछा करता है, टोंट कसता हो, गंदे इशारे करता है तो आप उसके खिलाफ आवश्यक रूप से अपने माता पिता के साथ थाने में जाकर रिपोर्ट कराएं, ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं से बचा जा सकता है। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी बताया कि आजकल महिलाओं के साथ जो मारपीट, दहेज की मांग जैसे कृत्य किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और उसका डट कर सामना करे। अगर महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगी तो उत्पीड़न जैसी घटनाएं अपने आप कम हो जाएगी। इसी क्रम में अमृतलाल चौबे, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जतारा द्वारा उपस्थित बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत जानकारी दी और अधिवक्ता पीसी जैन द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जानकारी दी। शिविर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश सचिव रामरतन दीक्षित, दशरथ विश्वकर्मा द्वारा उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उक्त शिविर में विधिक सहायक देवराज रजक, जितेंद्र बरार, कैलाश गुप्ता, जिला दशरथ प्रसाद विश्वकर्मा, पवन सोनी, चुनी से भी राम सिंह यादव, उत्तम सेन एवं विद्यालय परिवार के शिक्षिकाएं आदि उपस्थित। अभी एक मिनट में है ना, यही बंद करता हूँ। आप लोगों ने बुलाया, मुझे अच्छा लगा, मेरा इतना सम्मान किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यहाँ के टीचरों से भी यही निवेदन करूँगा कि बच्चों को संस्कारों के साथ मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, इनकी सबकी चरित्रवान, राष्ट्रभक्त, देशभक्त बनने की शिक्षा और प्रेरणा दें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। क्योंकि ये हमारे आने वाले समय के IAS, IPS, जजेज, प्रशासनिक अधिकारी या जो भी हैं, देश आपको ही संभालना है। कानून में संशोधन हुए, नए नए कानून आए। मैंने बताया था ना कि जब भारतीय दंड विधान अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं हुआ, तब बच्चों के अपराधों के संबंध में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आया। उससे बच्चियों की सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की। लेकिन जब बात संविधान में संशोधन की आती है तो मैं किसी सरकार का या किसी का नाम नहीं लूंगा कि देश में एक दौर ऐसा आया कि हमारे यहाँ इमरजेंसी पे इमरजेंसी लगा दी गई थी।
और नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया, तब हमारे न्यायपालिका माननीय सुप्रीम कोर्ट आगे आया कि जब कहीं इमरजेंसी लगा दी जाएगी तो नागरिकों के मूल अधिकारों का जब निलंबन हो जाएगा तो समाज में अत्याचार, अराजकता, अपराध बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जब कोई किसी के अधिकार ही नहीं रहेंगे तो फिर कोई भी कुछ भी करे। तब हमारे उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया निर्णय केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 में दिया। सरकार के मनमानेपन पर रोक लगाई और एक गाइडलाइन दी कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का मूल आधारभूत ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। जब उस बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान के को संशोधन करके छीन लेंगे तो समाज में अराजकता, अशांति, अपराध बढ़ने लगेंगे। तो उस पर रोक लगा दी गई थी। तो मैं तो अपने मत के अनुसार जब कहूंगा कि जब कोई व्यवस्था या कोई संशोधन नागरिकों के हित में हो तभी उस कानून में संशोधन करना चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो भी सरकार है, उनके अपने हित के लिए कोई संशोधन नहीं करना चाहिए।